मंत्र पर इस समय गुर्जर समाज का धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो बलिदानी गांवों की मिट्टी है, गुर्जर समाज के जिन लोगों का 1857 की क्रांति में योगदान रहा है, जिनका बलिदान हुआ है, उन सब की गांवों की मिट्टी लेकर के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र गुर्जर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह और उनके जो महामंत्री हैं डॉक्टर जिले सिंह, वो तमाम लोग यहाँ हैं गुर्जर महासभा के, जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर अलग अलग जिलों से होते हुए यहाँ तक ये कलश लेकर के पहुंचे हैं। और अब हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों की मांगे हैं डॉक्टर साहब, और किस तरह से ये आप लोगों ने ये कलश यात्रा निकाली, क्या इसका पीछे का मोटो है? मांगे हैं। एक तो ये कि जो आर्मी में हमारा रेजिमेंट होना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी मांग है। इसके अलावा दूसरी मांग सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों डिनोटिफाइड ट्राइब पर एक कमीशन बैठा था। उसकी इदाते उसके लास्ट चेयरमैन थे। पहले 3 चेयरमैन बदल चुके थे। 11 साल लगे इसकी रिपोर्ट आने में। और सरदार पटेल जी ने उन कौमों को जिन पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था, उनको डिनोटिफाइड करके हिंदी में उसको विमुक्त जातियां कहते हैं। विमुक्त जातियों के लिए सरकार क्या कर सकती है, ये कमीशन बैठा था। इस कमीशन के लिए मैंने ही 95 में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। तब से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था सरकार को कि विमुक्त जातियों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। कई बार कमीशन बैठे, कई चेयरमैन बदले, रिपोर्ट अब आई है 2 साल पहले। लेकिन हमको अफसोस है कि उस रिपोर्ट में इतना भी नहीं कि हमारे आंसू भी पहुँचे गए हों। वो आपका मतलब है डॉक्टर साहब, सरकार ने लगातार अनदेखी की है इस रिपोर्ट में? देखी नहीं, उसको मिट्टी में डाल दिया। हमारे बलिदानों को इस लायक भी नहीं समझा कि इनको गौर से पढ़ा जाए। ऐसे ही एक बेकारा सा आदमी, रिटायर्ड कंडम टाइम इदाते साहब कोई है महाराष्ट्र का, गडरिया, वो बैठा दिया। ठीक है, उनकी जात भी आती होगी, लेकिन वो पार्टी का स्टूजी था और जो सरकार ने कहा उसमें लिख दिया। तो हमारे लिए शर्म की बात है कि इस कमीशन की रिपोर्ट मोस्ट वाहियात है। हम कंडम करते हैं सरकार को कि इतने बलिदानों पर हमारे पर कालस पोत दी। उसमें जो थोड़ा बहुत 200 करोड़ रुपया दिया गया सालाना बच्चों के वजीफे इसके लिए, और उसको कमीशन को बंद कर दिया गया। ये शर्म की बात है। हमारा कहना है कि सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। फिर से रिपोर्ट पर गंभीरता से सोचा जाए कि विमुक्त जातियों, जो अमृतकाल के जो शहीदों को, देश के लोगों को याद करें, तो गया बाढ़ में, शहीद भी बाढ़ में गए। इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। मोदी जी का फोटो चमकना चाहिए और कुछ नहीं है। कोई अमृतकाल नहीं। किसके लिए अमृतकाल है? अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है। किसके लिए अमृतकाल है? किसान मर रहा, गरीब मर रहा, मजदूर मर रहा, कहाँ है अमृतकाल? तो ये जो आपकी मांग है, लेटेस्ट में जो वीरेंद्र सिंह जी आए हैं, गुर्जर रेजिमेंट की मांग, रेजिमेंट भी है, उसके साथ ये डिनोटिफाइड रेजिमेंट क्यों मांग रहे हैं? ये तो हमें अपने जो बलिदान दिया है हमने, उसका कुछ तो मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े हैं, उसके महासचिव हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी, हाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, कभी उठाते हैं इस तरह की? चौधरी को उठाने की कहाँ जरूरत? मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं उठा रहा हूँ। उनको अभी हाउस के अंदर नहीं है, मैं उनको हाउस में उठाने से क्या होता है? इस देश में हाउस किस लायक है? इस देश का हाउस में उठा कर तो टाइम वेस्ट करना है। अपने भाई भी यूपी की विधान परिषद में उठाओ। मैं तो बोलता हूँ हाउस में क्यों टाइम वेस्ट करें? आपके भाई लखनऊ में यूपी विधान, उनको भी समझ में नहीं आता, ना भाई को समझ में आता, ना सरकार को समझ में, किसी को समझ में नहीं आता है। आपके भाई तो बीजेपी से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आता। जब प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री को, तो भाई को कहाँ से आ जाएगा? सब अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ता ही नहीं। आपको लगता है? पूछ लो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, किसी से पूछ लो, अगर कोई बता दे क्या है क्रिमिनल ट्राइब। ऐसी क्या जानी दुश्मनी है गुजरों के साथ सरकार की? जो दुश्मनी गुजरों से नहीं, सारी जातियों से है, हर कमेरे वर्ग से है। कुछ लोगों की दलाली करने के लिए सरकारें चलती हैं, अकेले गुजरों से नहीं। मैं गुजरों को नहीं जोड़ता इसमें। सारी विमुक्त जातियां, सारी गरीब जातियां, सारी किसान जातियां, सबके साथ दुश्मनी है। 1 साल किसान बैठा रहा, किसी ने सुनी? इससे बड़ी शर्म दुनिया में कोई घटना हुई? शर्मनाक घटना। 1 साल किसान बैठा रहा, 700 किसान मर गए। ये अमृत काल है? ये तो जहर काल है। मोदी द्वारा फैलाया गया जहर है, तो कि सबको मारूंगा सिवा अपने। डॉक्टर साहब, अभी आप राष्ट्रीय लोक दल की हैसियत से बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से जो आपका गुर्जर रेजिमेंट का आंदोलन है, इसको लेकर भी क्या करेंगे? रेजिमेंट भी कुछ है क्या? आर्मी में कौन जा रहा है?
कितने लोग हैं आर्मी में? आपकी पार्टी ने तो अग्निवीर अग्निपथ को लेकर बहुत बवाल का किया। विरोध किया हमने, अग्निवीर का विरोध किया। क्या होता है रेजिमेंट? बहुत छोटी चीज़ है, कितने लोग जाते हैं आर्मी में? हमको तो सारी नौकरियों में चाहिए, डिनोटिफाइड ट्राइब का रिजर्वेशन होना चाहिए और सारी नौकरियों में होना चाहिए। अकेले आर्मी से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। अभी जो वीरेंद्र सिंह जी आए हैं यहाँ ज्ञापन देंगे, इससे अगर कुछ बात नहीं बनी तो फिर क्या करेगी नहीं गुजर? बनेगी। यह विज्ञापन से कितने हजार लोग रोज ज्ञापन देते हैं, पता आपको? कुछ नहीं बनती ज्ञापनों से। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 40 साल से रोज ज्ञापन देता हूँ। फिर होगा क्या, क्या करेंगे क्या आप आखिर? क्या लड़ाई लड़ेंगे, बहुत तरीके लड़ने का। संवैधानिक लड़ाई चुनाव से लड़ेंगे? हाँ, यस, जो असली लड़ाई वो लड़ेंगे। तो डॉक्टर जसबीर सिंह कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। कैराना, बिजनौर, भी सारण लड़ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे? कहीं से भी। मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। अभी कुछ पता नहीं है। मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, जहाँ देख के कोई लड़ने वाला नहीं, वहाँ लड़ दूंगा। नहीं, इंडिया गठबंधन आपको सीट दे रहा कह रहा हूँ है? सीट जो देगा उसके बाद सोचेंगे, और कहीं से भी लड़ सकता हूँ। कैराना से कुछ पता? मैं एक का सवाल नहीं, कैराना किस पे रहेगी उसके बाद सोचेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये थे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जसबीर सिंह जी। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से अमृत काल का नाम लेकर के और सब जातियों की, वो गुर्जर नहीं, वो कहते हैं तमाम जो दूसरी किसान जातियां हैं उनकी लगातार अनदेखी की है और उनके उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी की सरकार पर। और उनका कहना है कि सरकार किसानों की नहीं सुनी, किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला और लगातार किसानों की अनदेखी हो रही है। गुर्जर समाज के लिए वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है उसको लेकर के जो इदाते कमीशन है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। और इदाते कमीशन के जो चेयरमैन हैं इदाते, उनके नाम से भी उन कह रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में काम करने वाले आदमी थे। उनकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनका कहना है कि गुर्जर रेजिमेंट को लेकर के उनका जो धरना प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर चला हुआ है, ये उनकी मांग जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उनको और कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर के उनकी लड़ाई जारी है। हालांकि वो राष्ट्रीय लोकदल से भी संबंध रखते हैं और हमने उनसे सवाल किया कि क्या वो अपनी लड़ाई जो है चुनाव के तरीके से लड़ेंगे, क्या वो चुनाव में जाएंगे। तो उस बात को अभी ये तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, इसको लेकर के अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। ये भविष्य के गर्भ में है। नेशन 24 पर, भारत वन पर हमारी लगातार